guys, how are you all? So I believe all are doing well guys. चलिए स्टार्ट करते हैं आज रीडिंग और आज चेक कर लेते हैं आप लोगों की करियर और स्टडी की, ठीक है, करंट सिचुएशन को, ठीक है, कि आप करंट में क्या कर रहे हैं, आपको क्या करने की ज़रूरत है और आपके करियर और स्टडी के रिगार्डिंग एंजल आपको क्या ब्लेस कर रहे हैं और क्या कुछ गाइड कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, एंड गाइस दिस आर टाइमलेस रीडिंग, जनरल कलेक्टिव रीडिंग, तो जब जिससे जितनी जैसे रेजोनेट होती है उसी तरीके से लीजिएगा। एंड टाइमलेस है तो आप कभी भी देख सकते हैं और ये एक एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं, मेल है फीमेल है, ठीक है, देख सकते हैं, किसी भी जोडियाक के हैं, साइन के, कंट्री के हैं, रीजन रिलीजन क्षेत्र के हैं, कम्युनिटी के हैं, ग्रुप के हैं, कॉन्टिनेंट के हैं, ठीक है, इंडिया के हैं या किसी और कंट्री के हैं, देख सकते हैं गाइस, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट हैं आप, ठीक है, या एम्प्लॉय हैं या आपका खुद का काम है, तो आप देख सकते हैं इसके रिगार्डिंग ये रीडिंग, ठीक है, कि आपकी स्टडी लाइफ में अगर स्टूडेंट है तो, और अगर एम्प्लॉय भी हैं या अपना काम भी करते हैं, खुद का एंटरप्रेन्योर है या बिजनेसमैन है, तो भी देख सकते हैं रीडिंग कि आपको क्या कुछ करने की ज़रूरत है, फिलहाल में अभी क्या कर रहे हैं और आपको क्या करने की ज़रूरत है जिससे आप उसको और इम्प्रूव या इन्हांस कर सकें अपनी करियर स्टडीज़ को, राइट, अपने फाइनेंस को। एंड एंजल्स क्या ब्लेस करें, क्या कुछ आपकी ब्लेसिंग्स है करियर के रिगार्डिंग, फाइनेंस के रिगार्डिंग, स्टडी के रिगार्डिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस पे एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए मे बी बस की करंट सिचुएशन, उनकी स्टडी करियर को लेकर के रिगार्डिंग, वर्क सिचुएशन, करियर सिचुएशन, स्टडी सिचुएशन को लेकर के, कि करंट में वो क्या करें, इस टाइम पे क्या कर रहे हैं करंट में, मे बी बस इस टाइम पे अपने करियर को लेकर के, स्टडी फाइनेंस को लेकर के इस टाइम पे क्या कर रहे हैं एंजल्स। 3 कार्ड्स। Ten of Pentacles, the Sun। इस टाइम पे क्या कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स करंट में अपनी करियर को लेकर के, क्या सिचुएशन है करंट की। वन मोर कार्ड, राइट, एंड द टेम्परेंस। क्या कर रहे हैं जस्ट इस टाइम पे, करंट सिचुएशन क्या है मेरे व्यूवर्स के करियर, स्टडी, फाइनेंस को लेकर के इस टाइम पे, राइट, द बर्डन। और उनको क्या करने की ज़रूरत है एंजल्स करंट में, करने की क्या ज़रूरत है एक्चुअल में, उनको क्या करने की ज़रूरत है अपने करियर, स्टडी, फाइनेंस के रिगार्डिंग, क्या करने की ज़रूरत है एंजल्स, ए भी बस को करने की क्या ज़रूरत है, गाइड कीजिए उनको उनके करियर, स्टडी, फाइनेंस के रिगार्डिंग क्या कुछ करने की ज़रूरत है, क्या कुछ करने की ज़रूरत है एंजल्स। क्या कुछ करने की ज़रूरत है, चलो यही कार्ड आना था ना, क्या कुछ करने की ज़रूरत है, क्या कुछ करने की ज़रूरत है एंजल्स। क्या कुछ करने की ज़रूरत है, क्या कुछ करने की ज़रूरत है एंजल्स, क्या कुछ करने की ज़रूरत है मेरे व्यूवर्स को गाइड कर लीजिए। अब उनको करने की एक्चुअल में क्या ज़रूरत है जिससे उनकी करियर, स्टडी इंप्रूव हो सके, उसमें सक्सेस, विक्ट्री अचीव कर सके, राइट। सो वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स इन योर करंट सिचुएशन, ठीक है, सन एंड द टेम्परेंस एंड बर्डन। सो गाइस आप ना देखिए, आप ना मेरे जितने भी व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं करियर से रिगार्डिंग या जॉब, फाइनेंस के रिगार्डिंग, गाइस आप पे हमने बहुत ज़्यादा बर्डन ले रखा है या बर्डन है आप पे अपने करियर से रिगार्डिंग, जॉब से, फाइनेंस से रिगार्डिंग, राइट, बहुत ज़्यादा, और उसको आप अचीव करने के लिए भी बहुत ज़्यादा बर्डन ले रहे हैं इस टाइम पे। स्ट्रेस भी आपकी लाइफ में हो सकता है, ठीक है, काफ़ी सोच रहे हैं, काफ़ी कुछ सोच भी रहे हैं, स्ट्रेस भी आपकी लाइफ में आपसे की करियर रिगार्डिंग, ठीक है, या जॉब, फाइनेंस रिगार्डिंग, ठीक है, जिस भी करियर से जुड़े हैं, जिस भी स्टडी से, जिस भी फाइनेंस से जुड़े हैं आप, तो काफ़ी बर्डन है आपको कि उसमें लॉन्ग टर्म की सक्सेस कैसे होगी, स्टेबिलिटी कैसे होगी, उसमें सक्सेस कैसे मिलेगी, वो सिक्योर कैसे रहेगा लॉन्ग टर्म तक, राइट, उसमें ग्रोथ कैसे होगी, राइट, आपकी फाइनेंस रिगार्डिंग कोई इश्यूज चल रहे हैं तो वो कब सही होगी। कुछ लोग यहाँ पे गवर्नमेंट, कुछ लोग गवर्नमेंट, कुछ जॉब की या स्टडी की भी इंटरव्यू वगैरह गवर्नमेंट या गवर्नमेंट जॉब से रिगार्डिंग, यूपीएससी, आईपीएस वगैरह या और भी जितने भी होते हैं गवर्नमेंट से रिगार्डिंग, ठीक है, मेजर उसकी, या ठीक है कुछ भी पोस्ट हो सकती है गवर्नमेंट से रिगार्डिंग, तो बहुत सारी पोस्ट होती हैं, तो उसके रिगार्डिंग कुछ तैयारी कर रहे हो, ठीक है, जॉब के लिए या फिर इंटरव्यू के लिए, राइट, या गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ लोग काम करते हो, ठीक है, या फिर कुछ लोग क्रिएटिव फील्ड से भी हो सकते हैं, ठीक है, तो जैसा वैसा लीजिएगा। तो उसमें आप लोग चाह रहे हैं कि बैलेंस हो जाए, बैलेंस के लिए आप लोग काफ़ी उसमें सोच रहे हैं कि बैलेंस हो, उसमें एफर्ट्स, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी हो, सक्सेस हो, ग्रोथ हो आपकी, प्रमोशन हो, अचीवमेंट्स मिले आपको, ठीक है, ये चाह रहे हो,
लेकिन बर्डन आपने काफ़ी लिया हुआ है, स्ट्रेस काफ़ी लिया हुआ है, काफ़ी सोच रहे हो, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा। और आपको करने की क्या ज़रूरत है कि आप ये अचीव कर लो इजली, ठीक है। आपका कुछ भी गोल है आपके स्टडी से रिगार्डिंग, करियर से रिगार्डिंग, ठीक है, तो आपको करना है गाइस, ये है पार्टिसिपेशन का कार्ड, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड टू ऑफ कप्स, राइट। तो आपको करना क्या है, मे बी आप अकेले ही इस चीज़ को कर रहे हो, ठीक है, या फिर दूसरों का बोझ भी अपने सर पे ले रहे हो, या फिर ज़्यादा ही कुछ बर्डन ले रहे हो अपने ही काम का, ठीक है, एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हो या एक्स्ट्रा स्टडी कर रहे हो, ठीक है, एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हो, वो चीज़ें नहीं करनी है आपको, ठीक है। आपको क्या करना है, क्रिएटिव, ठीक है, स्मार्ट वर्क, कहते हैं ना स्मार्ट वर्क करो हार्ड वर्क की जगह, स्मार्ट वर्क करना आपको, ठीक है। स्मार्ट स्टडी करो, स्मार्ट वर्क करो, रादर देन कि हार्ड वर्क की जगह। हार्ड वर्क भी ज़रूरी है, लेकिन ठीक है उसको स्मार्ट वे में करोगे तो ये बर्डन रिलीज हो जाएगा। अब देखो आपके आपके सिचुएशन में कैसे स्मार्ट वर्क कर सकते हो, ठीक है। आपको चाहिए कि कॉपरेशन में से काम करो आप, ठीक है। कुछ काम अगर आप कर रहे हो, मान लीजिए पार्टनरशिप में कुछ काम कर रहे हो या ऐसे भी काम कर रहे हो, तो आप ना उन कामों को, ठीक है, कंट्रीब्यूट कर सकते हो। आपको अकेले बर्डन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप करो ग्रुप में, म्यूचुअल स्टडीज, देखिए स्टडी भी कर रहे हो तो म्यूचुअल स्टडी कर सकते हो, ठीक है। कि मान लीजिए आपने कुछ सिलेबस प्रिपेयर किया, आपके पास कुछ नोट्स हैं, आपके फ्रेंड सर्कल ग्रुप में, स्टडीज ग्रुप में उनके पास कुछ उन्होंने नोट्स तैयार प्रिपेयर किए होंगे अपनी स्टडी से रिगार्डिंग, इंटर, ठीक है, करियर से जो एग्जाम से रिगार्डिंग या जॉब से रिगार्डिंग, ठीक है। तो उनसे आप एक्सचेंज कर सकते हैं या ग्रुप स्टडी कर सकते हैं अगर स्टडी कर रहे हैं तो, ठीक है। और जॉब कर रहे हैं तो पार्टनरशिप में काम कर सकते हैं, या पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो अकेले ही मत लोड लीजिए, ठीक है। अपने पार्टनर को भी उसमें इन्वॉल्व कीजिए कि पार्टनर भी बराबर का उसमें साथ दे, आपका काम का बर्डन ले सके, ठीक है। या अकेले भी करते हैं, जैसे एम्प्लॉय भी हैं तो आप अपने अपने हिस्से का काम कीजिए अपना, मतलब आपको जितना है, ठीक है, या आपसे नहीं बन पड़ रहा है तो आप उतना ही काम लीजिए, ठीक है। या फिर किसी से हेल्प भी ले सकते हैं अगर, ठीक है, टीम वर्क में या कॉपरेशन में किसी से, ठीक है। ये चीज़ें उससे क्या रहेगा, बैलेंस बना रहेगा। आप बैलेंस बनाने की कोशिश तो कर रहे हैं, तो सही कर रहे हैं ये, ठीक है। लेकिन करेंगे कैसे कि उसको ना आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए काम को, ठीक है, या डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए अपने काम को, ठीक है। अगर काम है अपने से रिगार्डिंग कुछ कर रहे हैं तो कॉपरेट कीजिए, कॉपरेशन में कीजिए, टीम वर्क कीजिए, या टीम स्टडी, ये टीम में ग्रुप में स्टडी कीजिए, ठीक है। ये चीज़ें ऐसे कर सकते हो आप लोग। और आपको ना क्रिएटिव काम करने की जरूरत है, मतलब काम में या स्टडी में थोड़ी क्रिएटिविटी, थोड़ी इंटेलिजेंस यूज करने की जरूरत है। जैसे मैंने कहा ना हार्ड वर्क काफी कर रहे हो, ठीक है, लेकिन हार्ड वर्क करने से आप सिर्फ ड्रेन्ड हो रहे हो। आपको करने की क्या जरूरत है इस टाइम पे, स्मार्ट वर्क, ठीक है। स्मार्ट वर्क कीजिए, आइडियाज गेन कीजिए, ठीक है। आइडियाज गेन कीजिए कि कैसे किसी काम को शॉर्ट में निपटा सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें, या स्टडी में भी होता है ना कि शॉर्ट फॉर्मूलाज होते हैं कुछ, उस तरीके से लर्न कीजिए, ठीक है, उस तरीके से कीजिए स्टडी में भी और वर्क में भी, ठीक है। और अपना डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, टीम वर्क में कीजिए, स्टडी भी, ग्रुप स्टडीज कीजिए या काम में भी, ठीक है। कॉपरेशन दीजिए और दीजिए काम में या स्टडी में, एक दूसरे का, किसी का, अपने सहयोगियों का, ठीक है। आपके कोई भी सहयोगी जिस भी फील्ड से जुड़े हो, ठीक है, क्योंकि सभी लोग अलग अलग फील्ड से ही जुड़े होते हैं ना, सबका एक फील्ड तो नहीं होता। कोई क्रिएटिव फील्ड से जुड़ा है, कोई, ठीक है, कोई गवर्नमेंट प्रिपेयर कर रहा है, कुछ कुछ का अपना वर्क है, कुछ स्टडी कर रहे हैं, तो आप जिस भी, ठीक है। अगर आप और मीडिया से जुड़े हैं, इंडिया के साइंस की, जैसे इन्फ्लुएंसर वगैरह हैं, ठीक है, इन्फ्लुएंसर वगैरह भी हैं, अभी तो ये काम भी हो गए हैं, क्योंकि जैसे जैसे एडवांस चीज़ें हुई हैं डेवलप, तो काम भी एडवांस हो चुके हैं, ठीक है। तो अगर इन्फ्लुएंसर वगैरह हो या कुछ और इस तरह का काम करते हो, ठीक है, सोशल, जिसमें इंटरनेट इंक्लूड होता है, सोशल मीडिया वगैरह प्लेटफॉर्म इंक्लूड होते हैं, ठीक है, इंस्टा वगैरह, फिर फेसबुक, टिकटॉक वगैरह, यूट्यूब वगैरह, राइट। तो उसमें कंपटीशन भी तो ज़्यादा होता है ना गाइस। तो आपको क्या करना है, थोड़ा क्रिएटिविटी, उसमें मॉडरेशन और क्रिएटिविटी से काम करना है। इवन तो आप कर भी रहे हो तो उसको कंटिन्यू रखो, उससे आप अपना पर्पस ना जल्दी अचीव कर लोगे। कुछ भी आपका स्टडी रिगार्डिंग या करियर रिगार्डिंग पर्पस है तो, ठीक है, उसमें स्टेबिलिटी भी होगी। आपको क्या करना है, पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन ये करना है, ठीक है। कॉपरेशन ठीक है, टीम वर्क में, यानी पार्टिसिपेट करना है किसी अपने काम में, किसी की इन्वॉल्वमेंट, किसी की हेल्प लेनी है, और आप किसी की हेल्प कर सकते हैं तो उनको भी हेल्प देनी है, ठीक है। उससे आपका स्ट्रेस भी कम हो जाएगा, ठीक है। और इससे क्या होगा, देखिए परफेक्शन भी आएगा आपके काम में, नॉलेज भी इंक्रीज होगी, कि जब भी हम अपनी नॉलेज किसी को देते हैं, हमारे पास जितना एक्सपीरियंस या नॉलेज है किसी काम की, और किसी और के पास भी कुछ अलग होता है एक्सपीरियंस, नॉलेज, वो हमें देगा काम से रिगार्डिंग या स्टडी से रिगार्डिंग, तो ठीक है, वो इन्हांस हो जाती है, ठीक है। नॉलेज इन्हांस हो जाएगी, आपकी क्रिएटिविटी ये इन्हांस ही होगी आपकी, और वर्कलोड कम हो जाएगा, स्टडी लोड आपका कम हो जाएगा, ठीक है। उससे आप क्या आएंगे, फ्रेश भी रहेंगे, ठीक है, और बैलेंस भी रहेंगे, ठीक है, और अपना गोल भी अचीव कर पाएंगे जल्दी, स्ट्रेस भी नहीं होगा आपको। अकेले नहीं करना कुछ भी, अकेले कर रहे हो ना आप, अकेले नहीं करो, और फोकस रहो, ठीक है, फोकस रहो आप, और अपनी वेलबींग पे भी ध्यान रखो, ठीक है, अपने खाने पीने का, अपने सोने उठने का, अपनी हेल्थ का भी प्रॉपर, डाइट का भी प्रॉपर, क्योंकि जब हेल्थ ठीक नहीं होगी तो, ठीक है, क्या ये चीज़ें करना भी चाहोगे तो नहीं होगी, फिर रुकावटें आएंगी, क्योंकि जब तक हेल्थ सही नहीं रहती ना गाइस, ठीक है।
तब तक क्या होता है, चाह करके भी बंदा नहीं कर पाएगा। तो बर्डन लोगे तो हेल्थ भी कहीं ना कहीं आपकी अफेक्ट कर जाएगी, स्ट्रेस लोगे तो, ठीक है। तो अपनी वेलबींग का भी ध्यान रखना है, ठीक है। और सॉलिट्यूड में रहिए। हम्म। या ज़्यादा ही सॉलिट्यूड में रह रहे थे तो थोड़ा कॉपरेशन भी कर लीजिए, ठीक है। आपको ये करना है। इन्वेस्ट कीजिए अपना टाइम स्मार्टली, बट स्मार्टली टाइम मनी, ठीक है, कुछ भी एफर्ट्स स्मार्टली आपको वो करना है, ठीक है, जिससे कि कम पैसे में या कम मेहनत में आपका ज़्यादा काम हो सके या ज़्यादा स्टडी कर पाओ, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए अभी आपके पास उतना इनफ फाइनेंस नहीं है, चाहे स्टडी कर रहे हो या चाहे अपना काम भी कर रहे हो, वर्क भी कर रहे हो कुछ, लेकिन उसमें वर्क में लगाने के लिए, स्टडी में लगाने के लिए उतना फाइनेंस भी नहीं है, उसकी वजह से भी स्ट्रेस ले रहे हो, तो उससे क्या होगा कि आपके फाइनेंस इश्यूज भी वो हो जाएगा कि फाइनेंस, ठीक है, कम फाइनेंस में भी आपका हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने कहा ना कि शेयर करोगे आप नोट्स, मान लीजिए नोट्स है आपके पास, स्टडी वगैरह है, स्टूडेंट होते हैं तो नोट्स होते हैं ना सबके पास, आपने कुछ नोट प्रिपेयर किए, आपके फ्रेंड सर्कल में कुछ नोट प्रिपेयर किए होंगे, ठीक है, आपके कॉलेज वगैरह में, इंस्टीट्यूशन वगैरह में, तो वहाँ से, ठीक है, या कोचिंग सेंटर्स में, तो वहाँ से आप एक्सचेंज कर लीजिए। तो उससे क्या होगा, आपको पैसा भी ज़्यादा नहीं लगेगा, टाइम भी नहीं लगेगा, नॉलेज भी बढ़ेगी, ठीक है, आपकी मेहनत भी कम लगेगी। इसी तरीके से वर्क में भी यही करना है आपको, वर्क सिचुएशन में भी, ठीक है, एफर्ट्स करने हैं, कोलैबोरेशन टीम वर्क में, या टीम वर्क में कर सकते हो आप काम, पार्टनरशिप में कोई काम कर सकते हो, नहीं, ठीक है, ये चीज़ें, या अपना काम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ठीक है, और औरों को आप कोऑपरेट कर सकते हो, ठीक है, जिससे कि उनका भी कोऑपरेशन आपको मिल जाए, ठीक है, या किसी और का ही कुछ आप ज़्यादा ही कोऑपरेट कर रहे थे या, ठीक है, किसी को और उधर से आपको कोई कोऑपरेशन नहीं था, तो आप क्या करिए, तब सॉलिट्यूड में आ जाइए, तब अपने पे फोकस कीजिए। और ठीक है, अगर अकेले ही कर रहे थे ना, तो ये चीज़ें करिए कि टीम वर्क में करना स्टार्ट कर दीजिए काम, ठीक है। मेरी लास्ट वीक की रीडिंग में भी आप लोगों के लिए ऐसी कुछ गाइडेंस आई थी, तो उससे क्या होगा, आपकी स्टेबिलिटी हो जाएगी करियर में, ठीक है, स्टेबिलिटी भी होगी करियर में, फाइनेंस में, जॉब में, और अचीवमेंट भी होगी, ग्रोथ भी होगी, और देन आप सेलिब्रेट कर पाएंगे, ठीक है, अपनी सक्सेस को, ठीक है, अपनी सक्सेस को, अपनी अचीवमेंट्स को, करियर से रिगार्डिंग, फाइनेंस से रिगार्डिंग, स्टडी से रिगार्डिंग, कुछ भी कर रहे हैं तो ये करने की ज़रूरत है। चलिए एंजल्स क्या कुछ गाइड करें आपको और क्या कुछ ब्लेस करें आपके करियर के रिगार्डिंग, क्या होने वाला है आपके करियर एरियाज में, और आपको क्या करने की ज़रूरत है, और क्या ब्लेस करें एंजल्स, ब्लेसिंग्स अनफोल्ड कीजिए एंजल्स में व्यूअर्स के लिए एंड गाइडेंस। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, ठीक है, और बर्डन मत रहिए, खुद से भी देखिए, सेल्फ लव भी कीजिए। अगर खुद पे ध्यान नहीं दे रहे, बस काम का बर्डन है, स्ट्रेस है, वरीज है स्टडी का, तो खुद से कब प्यार करेंगे, यानी कि अपनी सेहत से प्यार नहीं है, ठीक है, अपने खुद को इग्नोर किया, तो खुद से भी प्यार कीजिए, और अपने करियर, स्टडी, जॉब एरिया में भी सबसे हार्मनी बना के रखिए, बैलेंस बना के रखिए, अपने सबसे रिलेशन, वर्क रिलेशन भी होते हैं ना, तो यस, ठीक है, रिलेशन हर तरह के होते हैं, लव रिलेशन ही लोग रिलेशन समझते हैं, पता नहीं मतलब लोगों में ये भ्रांत वो है कुछ ज़्यादा ही, रिलेशन हर तरह के होते हैं, ठीक है, रिलेशन मीन्स होता है संबंध, ठीक है, तो आप किसी से भी आपका यानी कि व्यवहार, कैसा व्यवहार कर रहे हैं, ठीक है, तो व्यवहार सबसे ठीक रखना है, सबसे पीसफुल रखना है, बैलेंस, काइंड, ठीक है, लविंग, ठीक है, तो उससे क्या होगा, आप भी पीसफुल रहेंगे, आपका एनवायरनमेंट भी पीसफुल रहेगा, वर्क का भी, स्टडी का भी, प्रस्पैरिटीज लाइज अहेड, और आपके ना वर्क में और स्टडी में प्रस्पैरिटी है फर्दर। अगर अभी इश्यूज फेस भी कर रहे हो ना फाइनेंस से रिगार्डिंग, ठीक है, कुछ, तो वो चीज़ें ना आपकी फाइनेंस से रिगार्डिंग सारे इश्यूज डिजॉल्व हो जाएंगे, और आपके फाइनेंस मनी से रिगार्डिंग सारे इश्यूज, ठीक है, सॉर्ट आउट हो जाएंगे, मनी आपके पास बेहतर होगी, भरपूर होगी, और जिस भी करियर, देखिए करियर भी कर रहे हो तो उससे भी फर्दर आपको मनी ग्रोथ ही होगी, ठीक है, उससे भी प्रॉस्पेरिटी लाइफ में मिलेगी, कुछ भी अगर करियर स्टडी भी कर रहे हो, ठीक है, फर्दर वो आपकी, और जॉब फाइनेंस से रिगार्डिंग भी कुछ कर रहे हो ना अपना वर्क के रिगार्डिंग, करियर के, तो उसमें भी फर्दर अचीवमेंट या ग्रोथ है, प्रॉस्पेरिटीज है, ठीक है, आपकी मनी भी होगी, उसमें प्रॉस्पेरिटी भी होगी, नेम फेम भी होगा, सब कुछ होगा, एंड नथिंग इज सेट येट स्टोन, ठीक है, और पत्थर पे कुछ भी नहीं लिखा कि अगर आप एक बार कुछ स्टडी कर रहे थे वो एक बार में अचीव नहीं हुई, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यूपीएससी के एग्जाम होते हैं तो इतने हार्ड होते हैं कि एक बार में नहीं होता, जरूरी नहीं है सब क्लियर कर ले एक बार में, तो ऐसा नहीं है कि एक बार में क्लियर नहीं हुआ कुछ भी स्टडी या जॉब, ठीक है, नहीं अचीव कर पाए तो वापस से आप अचीव नहीं कर सकते हो, या एक बार लॉस हो गया तो वापस से कभी बेनिफिट होगा ही नहीं होगा, या ठीक है, या एक बार किसी ने मान लीजिए वर्क में ही धोखा दे दिया तो वो हर बार धोखा देगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, नथिंग इज सेट येट स्टोन। तो आपकी जितनी भी अगर बाउंड्रीज सेट कर लिया ना आपने किसी चीज़ को लेकर के करियर रिगार्डिंग से, तो उस बाउंड्रीज को आपको ब्रेक करने की जरूरत है, और अपनी अचीवमेंट्स पे ध्यान देने की जरूरत है। आप कुछ भी अचीव करना चाह रहे हैं ना करियर से रिगार्डिंग, जॉब से रिगार्डिंग, आप अचीव कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ भी पत्थर पे नहीं लिखा कि ये नहीं होगा, या एक बार नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा, या ऐसा हो गया तो हो ही नहीं सकता, या ये चीज़ सिर्फ ये बंदा अचीव कर सकता है, ये नहीं अचीव कर सकता, ठीक है, हर कोई, हर सब में कैपेबिलिटी है, ठीक है, सब कोई सब कुछ अचीव कर सकते हैं, उसमें किसी का देखिए अपनी बुद्धि का होता है काम, मेहनत का होता है, कि कोई भी बुद्धि अपनी यूज़ वो करेगा, यूज़ नहीं, कोई भी अपनी बुद्धि से अपनी मेहनत से कुछ भी करेगा वो अचीव कर लेगा, चाहे करियर स्टडी है, उसमें किसी का होता है ना कि लोग भी होते हैं कि देश जाति धर्म हर चीज़ में ये चीज़ें ले आते हैं
कि ये है इस जाति का या इस देश का या इस धर्म का है तो ये कर ही नहीं सकता। डेफिनेटली कर सकते अगर ये इश्यूज़ है, या अगर एक बार अचीवमेंट नहीं मिली, ठीक है, या ऐसा कुछ भी है, तो आप उसको, ठीक है, वो उसको ब्रेक कीजिए वैसे उसको, ठीक है, बिकॉज नथिंग इज सेट येट स्टोन। कुछ भी पत्थर पे नहीं लिखा होता कि कुछ नहीं हो सकता या आप कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे, या ये चीज़ सिर्फ एक पर्टिकुलर, ठीक है, कौम ही या जात के ही लोग अचीव कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। या एक बार नहीं अचीव हुआ तो वापस से कोई अचीव नहीं हो सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप कुछ भी अचीव करना चाह रहे हैं तो ज़रूर से अचीव कीजिएगा, ठीक है, मेहनत कीजिए, उस पर एफर्ट्स कीजिए, और आपके लिए विन विन आउटकम है। और विन विन आउटकम इस फोरकास्ट फॉर यू। और आपके करियर एरिया में, स्टडी एरिया में विन विन आउटकम है, यानी कि आपकी ही जीत होनी है, आपको सक्सेस मिलनी है। आप कुछ भी प्रिपेयर कर रहे थे स्टडी से रिगार्डिंग, ठीक है, करियर जॉब से रिगार्डिंग, उसमें विक्ट्री है, अचीवमेंट है, ठीक है, आपकी जीत है, उसका रिजल्ट आपके फेवर में होना है। एंड यू एंड योर लव वन आर सेफ। और आप और आपका करियर, आप और आपके स्टडी एरिया सब सेफ है, ठीक है, सब कुछ सेफ है आपका। आपको लगता है कि कुछ लॉस हो जाएगा या ग्रोथ नहीं हो रही है, या आप अचीव कर पाएंगे या नहीं करियर या स्टडी से रिगार्डिंग कुछ भी करें, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और कोई आपको स्ट्रेस भी देता हो काम में या स्टडी में, तो आपको लगता हो कि कहीं वो कुछ बिगाड़ ना दे आपकी करियर स्टडी से रिगार्डिंग, आपके गोल्स को, ठीक है, और आप अचीव ना कर पाए, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपका सब कुछ सेफ है, आप बस अपनी मेहनत करते रहिए, ठीक है, और स्मार्ट वर्क कीजिए, क्रिएटिव वर्क कीजिए, थोड़ा क्रिएटिविटी लाइए, और टीम वर्क में कीजिए, कॉपरेशन कीजिए, ठीक है। और खुद की हेल्थ का भी ध्यान रखिए, सेल्फ लव भी कीजिए, यानी सेल्फ लव मीन्स अपना ध्यान रखना, कि ये नहीं कि काम के पीछे मैंने अपना काम या स्टडी अचीव करनी है, लेकिन मुझे खुद की परवाह नहीं है कि मेरे बॉडी की क्या हालत है, कि मेरी हेल्थ, ठीक है, उससे ख़राब हो रही है एक्स्ट्रा वर्क लोड देने से मेरी बॉडी पे। क्योंकि बॉडी भी तो, जब तक आप बॉडी को कॉपरेट करोगे बॉडी आपको कॉपरेट करेगी, ठीक है। अगर बॉडी से एक्स्ट्रा लोड ले रहे हो, आप स्ट्रेस दे रहे हो उसको, और उससे ज़्यादा मेहनत कर रहे हो और उसको आराम नहीं दे रहे हो, या प्रॉपर डाइट नहीं दे रहे हो, प्रॉपर स्लीप नहीं दे रहे हो, तो बॉडी भी, ठीक है, हर एक टाइम पे सब कहते हैं ना, लिमिट होती है सब चीज़ों की, तो वो भी लिमिट वो हो जाएगी। तो बॉडी को पहले आराम दीजिए, खुद से प्यार कीजिए, खुद का ध्यान रखिए, खुद की प्रॉपर डाइट, प्रॉपर मेडिटेशन लीजिए, ठीक है, और स्लीप लीजिए, खुद की केयर कीजिए, एंड देन उससे आप हेल्दी रहेंगे। जब तन स्वस्थ तो मन स्वस्थ, ठीक है, ऐसा एक कहावत भी होती है ना। और मन स्वस्थ तो तन स्वस्थ, तो दोनों को, तन मन को स्वस्थ रखिए, तो उसके लिए प्रॉपर डाइट लीजिए, प्रॉपर स्लीप भी लीजिए, ठीक है, और थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, या वॉक कर लीजिए, मॉर्निंग वॉक कर लीजिए, या कुछ गाने सुन लीजिए, रिलैक्सिंग सॉन्ग्स होते हैं, उससे भी काफ़ी रिलैक्स होता है, ठीक है, रिलैक्सिंग सॉन्ग सुन लीजिए, तो उससे काफ़ी रिलैक्स होगा आपको। मसाज होता है कि कुछ, ठीक है, मसाज वगैरह करवा लीजिए, जिससे आपको रिलैक्स मिलता है, बॉडी आपकी जिससे काम होती है, काम डाउन, ठीक है, वो चीज़ कीजिए। और देन आप अपने वर्क पे स्मार्ट वर्क कीजिए, ठीक है, आपको, एंड देन आप अचीव कर लेंगे। और आप अगर डिमोटिवेटेड होते हैं किसी से कि नहीं हो सकता, कोई आपको कहता है या आप नहीं अचीव कर पाएंगे, आपने खुद में ही सोच लिया कि अब ये अचीव नहीं होगा, कुछ मुझसे एक बार में नहीं हुआ, या मैं कर ही नहीं सकता, या मेरे लिए बना ही नहीं है चीज़, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप अचीव कर सकते हैं। और आपके लिए प्रॉस्पेरिटी, आप लोगों के लिए, ठीक है, आपके करियर में और स्टडी में ग्रोथ है, मनी है, नेम है, फेम है, सक्सेस है, विक्ट्री है, जिस चीज़ की भी प्रिपरेशन करें, या जिस पे भी एफर्ट डाल रहे हैं, जिस भी रिगार्डिंग आपका करियर या स्टडी है, ठीक है, बस अपने से भी प्यार करना है और सिचुएशन को भी पीसफुली टैकल करना है, सबसे पीसफुल प्यार वाला ही व्यवहार बर्ताव रखना है, ठीक है, और आपकी विक्ट्री ही है, ठीक है, और बैलेंस होगा। और कुछ इनजस्टिस रहा है अगर, तो जस्टिस भी हो जाएगा आपके साथ, ठीक है, सब रिकवर हो जाएगा, और आपका सब कुछ सेफ है ये, ठीक है। एंड बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। और आपको कुछ अचीव करने के लिए अगर खुद से इनिशियल लेना पड़ रहा है ना, करियर जॉब स्टडी में, तो इनिशियल लीजिए, ठीक है, खुद से एप्लीकेशन भर दीजिए, खुद से इंटरव्यू की कॉल कर सकते हैं अगर ऐसा कुछ होता है ना, या खुद से पार्टनरशिप में कोई वर्क करना चाह रहे हैं तो खुद से आप, ठीक है, ऑफर कर सकते हैं कि मैं पार्टनरशिप में आपकी कंपनी या आपके ब्रांड के साथ या कुछ भी काम करना चाहता हूँ, या स्टडी करना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो या चाह रही हूँ, तो ऐसा आप खुद से भी इनिशियल ले सकते हैं, ठीक है, जैसा इनिशियल ज़रूरत है आपको स्टेप लेने की ले सकते हैं, लेना आपको, ठीक है। और ओवरऑल आपकी इसमें करियर में सक्सेस है, विक्ट्री है, ग्रोथ है, प्रॉस्पेरिटीज़ है, विन विन आउटकम है, सब कुछ सेफ है, ठीक है। और अगर हारमनी नहीं थी ना आपके वर्क एरिया में, किसी के कारण कोई ऐसा हो स्ट्रेसफुल पर्सन आपके करियर एरिया में या स्टडी एरिया में, तो उससे भी आपको हारमनी मिल जाएगी, ठीक है, क्योंकि एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये करना है। तो गाइज ये आपकी रीडिंग करियर से रिगार्डिंग, करियर स्टडी जॉब, ठीक है, आप से रिगार्डिंग आपकी रीडिंग, तो होपफुली ये आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, आपसे रेजोनेट की होगी। अगर रेजोनेट की, अगर आपकी करंट या सिचुएशन से और आप ये गाइडेंस लेना चाह रहे हैं, ठीक है, एंजल्स ने जितनी भी अनफोल्ड किया और ये सारी ब्लेसिंग्स आपके लिए, तो जरूर से इसको रिसीव कीजिए। इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो पे कमेंट करके एंजल्स को ग्रेटिट्यूड करके गाइस। और आपको लगता है किसी और को भी जरूरत है तो उन तक बेशक से ज़रूर से शेयर कीजिए मेरे इस वीडियो को। और भी वीडियोज़ हैं चैनल पर, जिस भी वीडियो की ज़रूरत है, और मेरे चैनल को भी शेयर कर सकते हैं। और आप लोग भी चैनल पे बेहद सारे भी वीडियोज़ हैं, आपको जिस भी वीडियो की ज़रूरत है आप देख सकते हैं, ठीक है। और अभी तक लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ठीक है, सोच के इस बात करें, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो आप लोग ये करिए और मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू यस लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। टिल देन टेक केयर। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू।